आत्म कल्याण का मतलब क्या होता है? आत्म कल्याण का मतलब होता है ऐसा पथ, ऐसा मार्ग, ऐसी मंजिल जिसमें आत्मा का प्रकाश हो। आत्म कल्याण का सामान्य मतलब यही है, ऐसा मार्ग, ऐसी मंजिल, ऐसा पथ जहाँ आत्मा का प्रकाश हो, जो छीन ना हो, वो बढ़ता ही जाए। ये प्रकाश की बात कर रहे हैं, आत्म कल्याण यानी ज्ञान की बात हो रही है जो अभी हम लोगों ने की। जो आत्मा के ऊपर मल विक्षेप आवरण है वो हट जाए, आत्मा प्रकाशित हो और प्रकाशित रहे, ये है आत्म कल्याण की बात। लेकिन आपने पूछा आत्म कल्याण क्या है, लेकिन ये आत्म कल्याण संभव कैसे है? अगर ये प्रश्न करते हैं कि आत्म कल्याण संभव कैसे, तो इसमें कई प्रश्न उठेगा, कई प्रश्न उठते हैं। इसका उत्तर पाने से और उसको जीवन में उतारने से हमें मंजिल मिल जाती है, यानी आत्म कल्याण हो जाता है। तो पहला प्रश्न आएगा आत्म कल्याण क्या है, तो उसमें पहला प्रश्न आता है कि आत्मविश्वास क्या है। आत्मविश्वास पर कई बार बोल चुके हैं, लेकिन यहाँ सुनिए, आत्मविश्वास, चूँकि आत्म कल्याण का मतलब है ऐसा पथ, ऐसा मार्ग, ऐसा मंजिल जहाँ से प्रकाश हो। तो आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास हमारा सबसे बेहतरीन साथी है। इसके बिना हम घर से ना निकलें, इसके बिना हम घर से ना निकलें। आत्मविश्वास हमारा सबसे बड़ा साथी है। कोई ज़रूरी नहीं कि इससे हमें सफलता मिल जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा बेहतरीन साथी है। कोई ज़रूरी नहीं कि सफलता मिले, लेकिन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति आत्मविश्वास से जरूर मिलता है, इसलिए हमारा बेहतरीन संगी साथी है। इसलिए मंजिल पर पहुंचने के लिए अपना संगी साथी सहचर बनाए, जो पथ की बाधा है, मार्ग के अवरोध है, आत्मविश्वास से तो दूर होते चले जाएंगे। आत्मविश्वास को साथी बनाने का मतलब क्या हुआ? स्वयं पर भरोसा, अपने संभावना और क्षमताओं पर भरोसा, मतलब पॉजिटिव रहना। मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए संभव है, इस पर विश्वास, इसी को आत्मविश्वास कहते हैं। यही आत्मविश्वास, मैं कर सकता हूँ, मेरे से संभव है, यही है आत्मविश्वास। इसके साथ अगर आप रास्ते पर चलते हैं, इसको साथी बना करके, तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मार्ग के सारे अवरोध दूर हो जाएंगे। अगर एक वाक्य में अगर कहें कि आत्मविश्वास है जीवन में नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता की प्रतिष्ठा। बहुत गंभीर बात है। आत्मविश्वास क्या है? जीवन में नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता की प्रतिष्ठा। अब आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न उठेगा आत्म कल्याण के रास्ते में आत्मविश्वास के बाद आत्म सुधार। तो उसका उत्तर है अपने आत्म प्रकाश को बढ़ाएं, यही आत्म सुधार। जो हमारे आत्म प्रकाश को छीन करे, हमारे व्यक्तित्व का नुकसान करे, उस नकारात्मकता जो हमारे अंदर है उसे हटा देना ही आत्म सुधार है। फिर प्रश्न उठेगा आत्मविश्लेषण क्या है? आत्मविश्लेषण का मतलब है अपनी छानबीन। आत्मविश्लेषण मतलब अपनी छानबीन, इसी को आत्म परीक्षण भी कहेंगे। अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का लेखा जोखा। फिर प्रश्न उठता है आत्म परीक्षण। आत्म परीक्षण का मतलब है स्वयं की जांच परख। उसी में एक प्रश्न आएगा आत्म समीक्षा क्या है? आत्म परीक्षण और आत्म विश्लेषण मिलाकर आत्म समीक्षा होती है। आत्म समीक्षा का मतलब है अपने गुणों का और अपने दोषों का सही सही विवरण, सही सही आकलन, गुणों के साथ दोषों के भी समीक्षा। क्योंकि समीक्षा हमेशा तटस्थ होती है, पक्षपातपूर्ण नहीं होती। अपने या कि खाली अपने अपने गुण का ही बखान कर रहे हैं और अवगुण छिपा लेते हैं, या अपने दोषों को ही गिनाते रह रहे हैं, गुणों को छोड़ देते हैं, ये नहीं। समीक्षा तटस्थ होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको आत्म कल्याण तक पहुंचा देता है। आत्मविश्वास, आत्म सुधार, आत्म परीक्षण, आत्म विश्लेषण, आत्म समीक्षा, ये सब मिलकर ही तो आत्म कल्याण बनता है। आत्म कल्याण का रास्ता इसी तरह से है। कैसे? जैसे एक किसान खेत में निराई करता है, गुड़ाई करता है, सिंचाई करता है, खाद पानी देता है, फिर फसल आती है, मतलब देखभाल करता है, फिर फसल आती है। क्या क्या? निराई, गुड़ाई, सिंचाई, खाद पानी और देखभाल, तो फसल आती है। ये सारी चीज़ें जब जीवन में होती हैं तब आत्म कल्याण घटित होता है। क्या क्या? आत्मविश्वास, आत्म सुधार, आत्म परीक्षण, आत्म विश्लेषण, आत्म समीक्षा, फिर आत्म कल्याण घटित हो जाता है।